क्या अतीक ने रची योगी को मारने की साजिश? इधर हुआ बड़ा खुलासा, उधर डर से अतीक थर-थर कांपने लगा। क्या अतीक बाहर होता तो योगी को मार डालता? कभी अतीक अहमद को क्यों अच्छे लगते थे बुलडोजर बाबा? अतीक के झांसे में योगी आते आते बचे। आखिरी समय में योगी ने बदला फैसला, दिया गाड़ी पलटने का ऑर्डर। इधर अतीक का बेटा असद ये गलती ना करता तो उधर अतीक का पूरा प्लान कामयाब हो जाता। हत्या की स्क्रिप्ट इतनी बेहतरीन तरीके से लिखी गई थी कि पुलिस 7 जन्म लेने के बाद भी किसी भी सूरत में अतीक अहमद तक नहीं पहुंच सकती थी। सूत्रों का दावा है कि उमेशपाल हत्याकांड का पूरा प्लान न सिर्फ अतीक अहमद ने तैयार किया, बल्कि वो जेल से ही बैठकर सीसीटीवी से पूरे हत्याकांड को लाइव देख रहा था। यानी अतीक अहमद की पूरी नजर थी कि उसके गुर्गे ठीक से उमेशपाल को मौत के घाट उतार रहे हैं या नहीं। सब कुछ प्लान के मुताबिक एकदम ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अतीक के बेटे असद ने जोश में आकर होश गंवा दिया। सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद ने असद को जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो अपनी आंखों के सामने हत्याकांड को अंजाम दिलवाए। अतीक के योजना के हिसाब से असद की जिम्मेदारी केवल गाड़ी पर बैठकर निगरानी करने की थी, लेकिन इसके बावजूद उसने अतीक के आदेश को न मानते हुए नीचे उतरकर फायरिंग करने का फैसला किया। उसे नहीं पता था कि वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, जिसके बाद उसकी भी फोटो कैमरे में कैद हो गई। यानी अतीक के नौसिखिए लड़के ने अपने ही पूरे परिवार को मुसीबत में डाल दिया। लेकिन असद अगर ये गलती नहीं करता तो शायद ही पुलिस अतीक तक पहुंच पाती। बता दें कि इससे पहले अतीक अहमद ने योगी को भी अपने जाल में फांसने की पूरी कोशिश की थी। इसके लिए उसने पूरा जाल बिछा दिया था। याद हो कि एक समय पर अतीक अहमद लगातार योगी सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ रहा था। उसने योगी आदित्यनाथ को सबसे ईमानदार और बहादुर मुख्यमंत्री बताया था। तब अतीक को लग रहा था कि शायद योगी उसकी तारीफ के जाल में फंस जाएंगे और उसकी जान बख्श देंगे। सूत्रों की माने तो योगी को मुख्यमंत्री बनने से पहले अतीक अहमद भी देखना पसंद नहीं करता था। बताया तो यहाँ तक जाता है कि उसने योगी को भी साइडलाइन करने का पूरा प्लान बनाया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। पर किस्मत ने ऐसी बाजी पलटी कि बाद में अतीक को योगी की जी हुजूरी करते हुए तारीफ करनी पड़ी। लेकिन योगी उसके जाल में नहीं फंसे और उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि माफिया को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अब उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ के जवान अतीक अहमद को यूपी लाने का प्लान तैयार कर बैठे हैं। हालांकि इस कार्रवाई से बचने के लिए उसने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर 17 मार्च को सुनवाई होगी। इस सुनवाई में यह तय किया जाएगा कि अतीक अहमद को यूपी के प्रयागराज भेजा जाए या नहीं। मतलब इसी के बाद तय होगा कि अतीक की गाड़ी पलटेगी या उसकी जान बच जाएगी। लेकिन भले ही अतीक अहमद को लाने में थोड़ा सा वक्त हो, पर इधर अतीक के बेटे असद और उमेशपाल हत्याकांड के बाकी आरोपियों को यूपी पुलिस जमीन और आसमान एक कर तलाश रही है। जानकारी के मुताबिक 12 से ज्यादा आईपीएस अफसरों को आरोपियों को पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इतना ही नहीं, पुलिस के 150 जवान अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर आरोपियों की तलाश कर रहे हैं। यानी इस लिहाज से देखें तो एक शूटर के पीछे कई जवान पड़े हैं। सूत्रों का दावा है कि पुलिस देश में ही करीब 100 जगहों पर छापेमारी कर रही है, जबकि बताया यह भी जा रहा है कि नेपाल और भूटान में भी कुछ टीमें आरोपियों की तलाश में भेज दी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि कितनी जल्दी योगी की पुलिस आरोपियों को पकड़कर उनके अंजाम तक पहुंचा पाती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, जेल में बंद डॉन को भी मौत का डर खाया जा रहा है। उसके पास कितने दिन बचे हैं, बस वो दिन रात यही सोच रहा है। मौजूदा समय में जिस तरह के हालात बन गए हैं, जेल में बंद अतीक अहमद यही दुआ मांग रहा होगा कि उसे कोर्ट किसी तरह यूपी भेजने के लिए तैयार ना हो, क्योंकि उसे आगे का अंजाम बहुत अच्छे से पता है। ब्यूरो रिपोर्ट।